जुगाड़ू। उसने कहा टेंशन काय के लिए ले रहे हो, आजकल बाजार में निरे सोने के हार। तो कैसे? तो अरे निरे नकली हार मिल रहे, ले लो भैया, सोने को पानी फिरवा लो। भाभी तो वैसे सीधी सादी है, वो जान जाएगी कि सोने को हारो बढ़िया बड़ चकाचक डिब्बा में पैक करवा के दे आओ। बोले अरे नाए सीधी देखे में लगे पर एक सीधी नाए ने यूं कहवे कि खेती में घाटा पड़ो, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएंगे तुम पे इतने लोकड़। ऐसो करो एक सादा कागज ले चलो, बाकी सामने मैं कहूंगा मैंने खेत तुम पे गिरवी रख दी। बोले ठीक है। पति देव ने अपने मित्र के पास खेत रखे हुए को झूठो मूठो बहाना करके नकली हार लाए के सोने को पानी फिरवाए के अपनी पत्नी को दे दे। पीछे से कह रहे सुनो पत्नी जी, काउते कहियो मत। जब गांव को नाम है बीरबान, और ने को का हुआ पता पड़ेगा ही जो सोने को हार हुए तो चोरी है जाएगी। लेकिन पीछे से तो कह गए और कह रहे सुन घर पे तू अकेली है, मैं जा रहा हूँ शहर काम करवे के लिए, सोजा हार छुपाए के रखियो, काऊ से कहियो मत। अरे भैया जब शाम को सभी औरतें जाती हैं ना खेत की तरफ, अब माया के पीछे सुशीला, सुशीला के पीछे जो कछु होए सिवई, अपनी परम सखी से उन्होंने बताए नहीं। अरे सखी देख, लाज मार के सोने को हार पहन के तब गई खेतन की तरफ, अपनी सभी सखियन को दिखाए दई। पीछे से कह दई काऊ से कहियो मत। मैया शाम होते होते पूरे गांव को पता पड़ गो कि बिन के पास सोने को हार हुए। रात होते ही होते वो सोने को हार चोरी है। अब तो जे रो रही, पति देव आए शहर से, बोले घर में इतनी भीड़ काहे के लिए? तो बोली हे भगवान, मेरे पति तो बिल्कुल बर्बाद है गए, इतनो खेतो सब गिरवी धर दो, मेरे सोने को हार लेके आए, सो चोर चुरा ले गो। पति देव बोले मैंने तो पहले ही मना करो काऊ से कहिए मती, पर तेने कह दई अब रो मत, चुप है जा, यहाँ तू रो रही है वहां चोर रो रहो हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की है। यहाँ तू रो रही है वहां चोर रो रहो हो। अपने जान पे खेल के तो वो तो चोरी करवे आओ, सो नकली यार। तो तभी मैयन के पेट में कोई बात पचत ना। आज मैं ता वजह से मैयन के बारे में बातें कह रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जानो है। इतने दिनों से मैंने मैयन की बुराई ना करी। हाँ आज तो मैं धीरे से निकल लूंगी, कोई मैया ने को गुस्सा होंगी तो मैं वृंदावन। सत्राजीत ने अपनी पत्नी से कहा और पीछे से कह दिया किसी से कहना मत, मुझे केवल शक है कि द्वारिका नाथ ने ही मेरे भाई को मार दिया, तुम किसी से कहना मत। सुबह होते होते पूरे राज्य में पता पड़ गई ये बात कि कन्हैया ने ही प्रियसेन को मार दिया। अब ये बात मेरे गोपाल को पता पड़ गई, मेरे कन्हैया बड़े दुखी हुए। आज मेरे कन्हैया रात्रि को खड़े होकर के आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। हे प्रभु, अपने गुरुवर से पूछ रहे हैं। गुरु गर्गाचार्य बोले कन्हैया आप दुखी मत होइए गोपाल, आपने चौथ के चंद्रमा को देख लिया इसीलिए ये कलंक आप पे लग गया, आप परेशान मत होइए। लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा ये कलंक मैं अपने ऊपर रहने नहीं दूंगा। निकल गए जंगल की तरफ। जंगल की तरफ जैसे ही निकले, प्रेयसन की मरा हुआ शरीर उनको मिल गया।
जहां केवल हड्डियां डली थी, पर आसपास कहीं वो मणि नहीं मिली। फिर पास में देखा तो सिंह के पैरों के निशान बने हुए थे। उसी के पीछे पीछे कन्हैया गए। उसके बाद भालू के पैर के निशान थे। उसके पीछे पीछे गए तो देखा एक गुफा में बैठ करके एक परम सुंदरी कन्या उस मणि से खेल रही है। मेरे कन्हैया ने जाकर के कहा, सुनो सुनो देवी, ये मणि आपको कहां से मिली? उस कन्या ने कहा, ये मणि मेरे पिता ने ला करके मुझे दिया है। उस कन्या का नाम था जामवंती। मेरे कन्हैया ने कहा, ये मणि मुझे दे दो। उस कन्या ने कहा, मेरे पिताजी से ले लो। जैसे ही जामवंत के सामने मेरे गोपाल पहुंचे, जामवंत ने कहा, बिना युद्ध करे ये मणि मैं आपको नहीं दूंगा। अब कन्हैया में और जामवंत में युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। मेरे कन्हैया ने इतने पटक लगाए जामवंत में कि सब हड्डी सेट है गई। अब जामवंत जी थक गए, बोले, मैं पहचान गया प्रभु, आप कोई और ना है, मेरे राम जी हो। अब कृपया करके इस मुरली को हटाओ, ने एक धनुषधारी बनके तो दिखा दो मेरे गोपाल। मेरे कन्हैया ने मुरली हटाई, तुरंत धनुषधारी बन गए और जामवंत को दर्शन दे दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रेता में जब लंका विजयी करके सभी वानर सेना लौटे, सब आपस में बात कर रहे थे कि आज मैंने इतने राक्षस मारे। कोई बंदरा बोलो, आज मैंने इतने मारे। और हनुमान जी की तो बात ही अलग है, कछु मारस कछु मर्दशी, कछु मिले धर धूर। लेकिन जामवंत चुपचाप खड़े हैं। उनके मन में एक बात आई, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, सब बलवान हैं, अपने अपने बल की बात कह रहे हैं। और देखिए जामवंत में इतना बल है कि वो पृथ्वी को भी अपने हाथ पे उठा सकते हैं, इतना बल है जामवंत में। तब प्रभु ने कहा, कहो जामवंत जी क्या कहवे चाह रहे हो? तो प्रभु एक आध घूसा हम दोनों ने कर लें, तब इन्हें ये यकीन तो है जागो ने हम में बल है। राम जी बोले, नहीं जामवंत जी, जा त्रेता में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूँ, अगले युग में मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब तुम दो दो हाथ का चच्चर हाथ कर ली। अब जामवंती को लेकर के महाराज सत्राजित के पास पहुंचे और जाकर के जामवंती ने सभी बात सत्राजित के सामने बता दी। सत्राजित को बड़ी लज्जा हुई कि मैंने गोपाल पर झूठा कलंक लगा दिया। इधर जामवंत जी ने कहा, गोपाल ये मणि मैं आपको देता हूं और मेरी पुत्री को भी आप रख लो। प्रभु आप मुझे मिल गए, अब इस पुत्री को कौन देखेगा? मैं तो अब तपस्या करूंगा, प्रभु मेरी पुत्री को स्वीकार करो। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी जामवंती के साथ और कन्हैया का दूसरा विवाह हो गया। बोलिए दूल्हे राजा की। आवाज नहीं होगी, जे तो दूल्हा बनना हुआ तुम कर रहे हो ए। बोलिए दूल्हे राजा की। इधर सत्राजित के मन में बड़ी गिलीनता हुई, कहा कन्हैया अब ये मणि आप रख लो और मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो, यही मेरा प्रायश्चित है। कन्हैया ने कहा, मैं तुम्हारी पुत्री को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन कलंकित मणि नहीं लूंगा, अपनी मणि अपने पास रखो। तो 1 2 3 4 5 6 7 तीसरा विवाह मेरे कन्हैया का सत्यभामा के साथ हुआ। बोलिए दूल्हे राजा की। अब ऐसे मत थको, अबे तो 16,108 बार जय बोलने, तो 6 महीना तक हम यहीं रह लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे गोपाल ने उस मणि को स्वीकार नहीं किया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान पांडवों के साथ घूमने के लिए गए।
पीछे से अक्रूर जी ने एक सुदनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और उस व्यक्ति ने राजा सत्यजित को मार करके उस मणि को ले लिया। इधर सत्यभामा रोती हुई आई और कन्हैया बैठे बैठे 64 खेल रहे थे। सत्यभामा ने कहा आप बैठ करके यहाँ 64 खेल रहे हो, उधर मेरे पति वो क्षमा करना मेरे पिता को एक सुदनवा नाम के व्यक्ति ने मार दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया इतनी जोर से रोए। परीक्षित बोले क्यों रोए? सुखदेव जी कहते हैं राजन नाटक करने में मेरे गोपाल बड़े आगे हैं। क्यों? पत्नी के पिता मरे, अगर नहीं रोते तो पत्नी बुरा मान जाती। तो ये कहते हैं चीख के ज्यादा कस के रोए वो। इधर मेरे कन्हैया नाटक करने में तो वैसे ही आगे हैं, सत्यभामा के दुख को भी बांट रहे हैं मेरे कन्हैया, लेकिन सुदनवा को मारने के बाद भगवान को, सुदनवा जो था उसको मारने के बाद भी मणि मेरे कन्हैया को नहीं मिली। क्यों? उसे तो अक्रूर ने छुपा रखा था। प्रभु ने अक्रूर को दंड दिया। क्या दंड दिया? कि ये मणि मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, अब इसे ले जाओ और 10 घंटे निरंतर पूजा करो और जितना भी सोना दे सब ला करके मुझे दो, यही तुम्हारा दंड है। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार मेरे कन्हैया अर्जुन के साथ घूमने के लिए गए। घूमते घूमते शाम हो गई। जमुना किनारे एक श्याम वर्ण की बड़ी सुंदर स्त्री बैठ करके तपस्या कर रही थी। कन्हैया ने कहा जाओ और जाकर के पूछो ये देवी कौन है और सायंकाल में यहाँ बैठ करके किसकी तपस्या कर रही हैं। अर्जुन ने जाकर के पूछा हे देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंद्री यमुना हूँ और कन्हैया से विवाह करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने जाके कहा ओ कन्हैया तेरो बृहस्पति बड़ो आगे हैं, जा और चौथा ब्याह कर ले। तो 1 2 3 4 5 6 7 कन्हैया का चौथा विवाह कालिंद्री यमुना के साथ हुआ। बोलो दूल्हे राजा की। थोड़ा और तेज बोलो दूल्हे राजा की। सुखदेव जी कहते हैं राजन विंद और अरविंद नाम के राजा है।